Good morning, all the little angel of class 10th. Let's start our lesson 5th, the 100 dresses. तो बच्चों, ये जो हमारा लेसन है ये 100 पोशाकों के बारे में है। आपके पास कितनी पोशाकें हो सकती हैं? 5, 10, ज़्यादा से ज़्यादा। परंतु ये एक उस लड़की की कहानी है जिसके पास 100 पोशाकें हैं। क्या वास्तव में उसके पास 100 ड्रेस थी? इसका पता लगाने के लिए हम ये लेसन पढ़ेंगे। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? हम अपने चारों ओर के लोगों को किस प्रकार पहचानते हैं? बाय दियर मनी, उनके धन से। वेल्थ, बाय दियर मनी, उनके धन से। वेल्थ, संपत्ति से। एंड पोसेसन, और संपदा से। ये तीनों का अर्थ है कि ये मनी, वेल्थ, पोसेसन। पोसेसन होती जो चीज़ें हमारे पास हों, संपत्ति। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन? या फिर एक व्यक्ति में कोई और अधिक टिकाऊ मूल्य हैं जो हम एक व्यक्ति में देख सकते हैं। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट। ये कहानी एक भावनात्मक वर्णन है कि किस प्रकार एक गरीब लड़की को उसके सहपाठियों द्वारा, उसके क्लास के मित्रों द्वारा परखा गया, जाना गया। वेंडा पेट्रोनस्की इज ए यंग पोलिश गर्ल। वेंडा पेट्रोनस्की एक छोटी पोलैंड की लड़की थी। हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, जो दूसरे अमेरिकी बच्चों के साथ स्कूल जाती थी। इन एन अमेरिकन टाउन, एक अमेरिकी नगर में। दिस अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। ये दूसरे बच्चे वेंडा को भिन्न भिन्न तरीक़ों से अलग देखते थे। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो। नीचे डब्बे में, बॉक्स में जो सूचनाएं दी है उसको पढ़िए। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, और इस समुदाय के बारे में और अधिक पता लगाइए। और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक, या इससे संबंधित कोई और विषय के बारे में। फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश से, और द इंटरनेट, या फिर इंटरनेट से। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। संयुक्त राज्य में पोलिश और अमेरिकी समुदाय। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। पहला पोलिश प्रवास, इमिग्रेंट होता है प्रवासी जो दूसरे देशों से आए हों। अराइव्ड, आया। इन अमेरिका, अमेरिका में 1608, 1608 में। अमेरिका के अंदर 1608 में पहली बार पोलिश का अप्रवासी व्यक्ति आया। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन, परंतु पोलिश अप्रवास की सबसे बड़ी लहर तो अक्यूर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई। वैन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, जब 1 मिलियन 10 लाख से भी अधिक पोलैंड निवासी संयुक्त राज्य में प्रवास कर गए। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। उस समय पोलैंड राज्य अस्तित्व में नहीं था। एंड द इमिग्रेंट, और अप्रवासी व्यक्ति, वर आइडेंटिफाई, पहचाने जाते थे, अकॉर्डिंग टू दियर कंट्री, उनके देश के अनुसार। अकॉर्डिंग टू दियर कंट्री ऑफ ओरिजिन, उनके देश की उत्पत्ति के आधार पर। रैदर दैन टू एथनिसिटी, जातीय आधार की बजाय। एथनिसिटी होती है जातीय आधार, कास्टिज्म। दे वर आइडेंटिफाई एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल, और उन्हें रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स के नाम से जाना जाता था। यानी जर्मनी से जो आते थे उन्हें जर्मन पोल्स बोलते थे, रसिया से आते थे जो रशियन पोल बोला जाता था, और ऑस्ट्रिया से आते थे उन्हें ऑस्ट्रियन पोल बोला जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी,
सबसे अधिक प्रसिद्ध पोलिश अमेरिकन समुदाय इज इन शिकागो में था। ये शहर है अमेरिका का एक, एंड इट्स सबरब्स और उसके आसपास के क्षेत्रों में। सो द शिकागो इज ए समटाइम कॉल्ड वर्सोवा द कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो कभी शिकागो को वर्सोवा कहा जाता था, जो पोलैंड की राजधानी होती है। पोलिश अमेरिकन वर समटाइम डिस्क्रिमिनेटेड। पोलिश अमेरिकनों को, यानी पोलैंड से आकर अमेरिका रहने वाले, क्योंकि अमेरिका की उनको नागरिकता मिल गई इसलिए उनको पोलिश अमेरिकन कहा जाने लगा। पोलिश अमेरिकन वर समटाइम, कई बार डिस्क्रिमिनेटेड, अपमानित किए जाते थे, अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में, एज वर द आयरिश, इटालियन एंड जेव्स। किस रूप में? उन्हें कभी आयरिश कहा जाता है, इटालियन कहा जाता है और जेव, यहूदी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, संयुक्त राज्य के 2000 के आंकड़ों के अनुसार 6,67,414 6,67,414 अमेरिकन ऑफ एज 5 ईयर, 5 साल की आयु के अमेरिकी निवासियों में, एंड ओल्डर और बड़ों में, रिपोर्टेड, ये आंकड़े सूचना देते हैं, पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। घर पर पोलिश भाषा बोली जाती थी, अदर दैन इंग्लिश, अंग्रेजी को छोड़कर। और 0.5% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और पोलिश भाषा बोलने वाली पूरी संयुक्त राज्य जनसंख्या का 25% हिस्सा था। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। टुडे मंडे, वेंडा पेट्रोनस्की वाज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार को वेंडा पेट्रोनस्की अपनी सीट पर नहीं थी। ये स्कूल का दृश्य है, जब लेसन स्टार्ट होता है तो स्कूल का रूम है, उसी का दृश्य आता है। तो आज वेंडा पेट्रोनस्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नो बॉडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडी, और किसी भी व्यक्ति ने, यद्यपि पैगी और मैडी ने भी नहीं, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, वो लड़कियां जिन्होंने इस सारे मजाक को शुरू किया था, नोटिस्ड हर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति को नहीं देखा, कि वो नहीं आई, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन लड़कियों ने, पैडी और मैडी ने भी ध्यान नहीं दिया जिन्होंने उसके साथ मजाक शुरू किया था। यूजुअली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। यूजुअली प्राय वेंडा बैठती थी, इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट, अंतिम सीट से अगली सीट पर, इन द लास्ट रो इन रूम 13 नंबर कमरे के अंतिम पंक्ति में। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह कमरे के कोने में बैठती थी, वेयर द रब बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, जहाँ वो लड़के, रब बॉयज होता है शरारती लड़के जो अच्छे अंक नहीं लेकर आते थे, सैट बैठते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे का कोना, वेयर देर वाज मोस्ट कफिंग ऑफ फीट, जहाँ पर अधिकतर पाँव से होने वाला शोर, मोस्ट टॉयर्स ऑफ लाफ्टर, जहाँ पर अधिकतर हंसियों के ठाके, व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब भी कोई मजाकिया बात कही जाती थी, एंड मोस्ट मड, और अत्यधिक कीचड़ या धूल, एंड धूल ऑन द फ्लोर, फर्श पर होता था। कमरे के इस कोने में अधिकतर जूतों की आवाज़ सुनाई देती थी, और जब भी कोई मजाक की बात कक्षा में होती तो अधिकतर हंसी के ठाके इसी कोने में बजते थे, और अधिकतर इस कोने में कीचड़ और धूल रहती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नोजी। वेंडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वह केवल शोर करने वाली या शरारती लड़की थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट, वह बिल्कुल शांत रहने वाली लड़की थी, एंड रियरली सैड एनीथिंग एट ऑल, और शायद ही कभी कुछ कहती हो, एंड नो बॉडी, सॉरी सक्षम है, शोर मत कर।
Sorry for the interruption. Nobody एंड nobody had ever heard her laugh out loud, और किसी ने उसे जोर जोर हंसते कभी नहीं सुना था. Sometime कई बार she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. बस कभी कभार वह एक अपने मुंह को एक मुस्कुराने के लिए सिकोड़ लेती थी, बट दैट ऑल, परंतु इससे सिवाय और कुछ नहीं करती थी. Nobody knew exactly, कोई भी व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता था, वाई वेंडा सेट इन द सीट, कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठती थी. अनलेस, जब तक, इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम द बोगिन हाइट्स. अनलेस, जब तक इट वॉज बिकॉज, वह ऐसा इसलिए था, शी केम ऑल द वे फ्रॉम द बोगिन हाइट्स, कि वह बोगिन के हाइट के रास्ते से आती थी. बोगिन हाइट एक जगह था जहाँ पर वो रहती थी. एंड हर फीट वर यूजुअली कैक्ड विद ड्राई मड, और उसके पाँव में हमेशा धूल लगी रहती. ड्राई मड हो तो सूखे कीचड़, धूल. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोनस्की, परंतु कोई भी वास्तव में वेंडा पेट्रोनस्की के बारे में अधिक नहीं सोचता था. वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब एक बार वो अपने कमरे में कोने में बैठ जाती. द टाइम वैन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, समय जब वो वेंडा के बारे में सोचते वो था स्कूल के ख़त्म होने के बाद. एट नून टाइम, या तो दोपहर को. वैन दे वर कमिंग बैक टू द स्कूल, जब वे स्कूल वापस आ रहे होते. और इन द मॉर्निंग, या फिर सुबह को. अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, स्कूल लगने से पहले. वैन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, जब 2 या 3 लड़कियों या और अधिक लड़कियों का समूह वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन दियर वे टू द स्कूल यार्ड. वुड बी टॉकिंग, हंस रहा होता. एंड लाफिंग, वुड बी टॉकिंग, बातें कर रहा होता. एंड लाफिंग, और हंस रहा होता. ऑन दियर वे, अपने तरीके से. टू द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में. देन सम टाइम, तब कई बार. दे वेटेड फॉर वेंडा, वे वेंडा का इंतजार करते थे. टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए. द नेक्स्ट डे, अगले दिन. ट्यूसडे, मंगलवार को. वेंडा वाज नॉट इन स्कूल ईदर, आज भी वेंडा स्कूल में नहीं थी. एंड नोबडी नोटिस्ड हर अब्सेंस अगेन, और दोबारा फिर किसी व्यक्ति ने उसकी अनुपस्थिति को नहीं देखा. बट वेडनेसडे, परंतु बुधवार को. पैगी और मैडी, हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो दूसरे बच्चों के साथ आगे बैठती थी. हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर लेकर आती थी. एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और जो कीचड़ भरे रास्ते से नहीं आती थी. डिड नोटिस द वेंडा वाज नॉट देयर, उन्होंने देखा कि वेंडा वहाँ नहीं है. पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पैगी स्कूल में सबसे प्रसिद्ध लड़की थी. शी वाज प्रेटी, वह सुंदर थी. शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके बहुत से सुंदर सुंदर कपड़े थे. एंड हर हेयर वाज करली, और उसके बाल घुंघराले थे. मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी गहरी मित्र थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस वाज बिकॉज वेंडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल, वो कारण जिसके कारण पैगी और मैडी ने वेंडा की अनुपस्थिति को देखा. वाज बिकॉज, वो इसलिए था क्योंकि वेंडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल, वेंडा ने उन्हें स्कूल में आने से देरी कर दी थी. दे हैड वेटेड फॉर वेंडा, वे वेंडा का इंतजार करती रही. टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ कुछ मजाक करने के लिए. एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वह आई ही नहीं. दे वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोनस्की टू हैव फन विद हर. दे ऑफन, वे प्राय. वेटेड, इंतजार करती थी. फॉर वेंडा पेट्रोनस्की का. टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए. थैंक यू. We will do the rest of the lesson tomorrow, and you are requested to see the video at the last.
and subscribe the channel.